नमस्कार, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस, चाइना पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिसे हम सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, इसमें चाइना ने अफगानिस्तान को शामिल करने की पूरी तैयारी कर ली है, जो कि भारत के लिए एक खतरे की घंटी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने अब नई तैयारियां शुरू कर दी हैं अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए, जिसमें अब करीब 44,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे भारत अब समुद्र से भी बड़े हमले कर पाएगा। जानते हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात कि चीन को अफगानिस्तान का अपने पक्ष में लाना ये बहुत बड़ी कूटनीति है। असल में भारत भी यही कूटनीति अपना करके अफगानिस्तान जैसे देशों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में था और काफी हद तक हमने इस बात को अपने हिसाब से आगे भी बढ़ा लिया, लेकिन ऐन वक्त पर आकर के चाइना ने बहुत बड़ा खेल करने की तैयारी कर दी है। और आज के समय तुर्की जैसे देश असल में कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं वहां पर हथियार भेजे जाएं, उनको तमाम तरीके की आर्थिक ताकत दी जाए ताकि वो भारत के खिलाफ खड़े हो सकें। अब चाइना सीधे भारत से युद्ध नहीं लड़ने की तैयारी में है, इसीलिए वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। लेकिन बीते एक महीने के भीतर भारत और अफगानिस्तान के बीच रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए थे। इनके विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री की फोन कॉल पर बात हुई थी, ऑफिशियल मीटिंग्स होनी शुरू हो गई थी और लग रहा था कि आने वाले समय में भारत और अफगानिस्तान के बीच जो पुराने प्रोजेक्ट सस्पेंड हुए हैं उनको रीस्टार्ट किया जा सकता है। और ये कुछ समय बाद भारत शुरू भी कर देगा, क्योंकि अफगानिस्तान भले ही सीपेक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हो, लेकिन इसके पीछे भी इनकी एक इम्पोर्टेंट कूटनीति है। कूटनीति ये है कि ये अपनी अब इकोनॉमिक हालत और ज्यादा सुधारना चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान जब तक एक बड़ी फाइनेंशियल पावर नहीं बनता तब तक बड़े देश इन पर राज करते रहेंगे। अब फिर चाहे वो एग्जाम्पल चाइना को हो, अमेरिका का हो या फिर प्रीवियस टाइम में यूएसएसआर का। और अब अफगानिस्तान में बैठा हुआ तालिबान न सिर्फ अपनी तरक्की चाहता है बल्कि अफगानिस्तान की भी तरक्की चाहता है। अब इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये सीपेक जैसे एडवांस प्रोजेक्ट को अपने देश के अंदर एग्जीक्यूट कर पाए। हालांकि इनके पास रिसोर्सेज हैं जिनको निकाल करके ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इनिशियली इसे स्टार्ट करने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए शायद अफगानिस्तान सीपेक की तरफ काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और हो सकता है आने वाले समय में कई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स भी साइन कर लिए जाएं। लेकिन चीन ने यहाँ पर मध्यस्थता करा दी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर के, क्योंकि एक लंबे समय से दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए थे। किसी भी तरीके की प्रोजेक्ट की एंट्री दोनों देशों को नहीं मिल रही थी। वहीं भारत लगातार अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए न सिर्फ पैसे भेज रहा था बल्कि तमाम तरीके के बिजनेस को रीस्टार्ट किया गया और इस चीज से पाकिस्तान को काफी ज्यादा दुख था। और रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर अफगानिस्तान ने खास कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, लेकिन चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर अफगानिस्तान ने अपनी सहमति जताई है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब इस क्षेत्र के अंदर तनाव बिल्कुल पीक पर है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशक डार, चीनी विदेश मंत्री वांग यी और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान से मुलाकात करते हैं। और इसी मुलाकात के बाद इस चीज की अनाउंसमेंट कर दी गई कि अब अफगानिस्तान भी सीपेक के साथ जुड़ना चाहता है। बताया जा रहा है कि तीनों देश एक साथ मिलकर के क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक त्रिपक्षीय एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जो कि चाइना के BRI प्रोजेक्ट जिसे हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, ये उसी का हिस्सा है। और अब इसे एक्सटेंड करते हुए अफगानिस्तान तक भी ले जाया जाएगा। और अफगानिस्तान अगर इनिशियली इस बात को समझ जाता है या फिर भारत अफगानिस्तान को ये बात समझाने में सक्सेसफुल हो जाता है कि चाइना के पर हद से ज्यादा भरोसा करना आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि चाइना पहले तुम्हारे देश के अंदर प्रोजेक्ट सेटअप करेगा, उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में लेगा और उसके बाद वहां पर अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। जब तुम्हारे देश के अंदर होने वाली माइनिंग, क्योंकि अफगानिस्तान रेयर अर्थ और मिनरल्स के मामले में काफी ज्यादा रिच है और चाइना इसी इंडस्ट्री पर मोनोपोली करते हुए फ्यूचर अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, तो अफगानिस्तान से निकलने वाले मिनरल्स को भी ये अपने कंट्रोल में ले सकता है या फिर इसे निकाल करके सस्ते दामों पर बेच सकता है। इसे अफगानिस्तान को समझना चाहिए। भले ही आज इनके पास बड़ी इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल पावर ना हो, लेकिन इनकी धरती के नीचे जो मौजूद मिनरल्स हैं या फिर कहें मेटल्स हैं, ये आने वाले समय में इन्हें बहुत ताकतवर देश बना सकते हैं। तो अफगानिस्तान को जरूरत है फूंक फूंक कर कदम रखा जाए। फिलहाल के लिए ऐसी कोई रिटर्न डील साइन नहीं की गई है जिसमें कहा गया हो कि अफगानिस्तान सीपेक के साथ जुड़ रहा है, लेकिन अगर सीपेक के साथ अफगानिस्तान जुड़ता है तो ये भारत के लिए एक नई टेंशन बन जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो भारत अब अपनी डिफेंस पावर को और ज्यादा मजबूत करना चाह रहा है और रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपनी ताकत को देख लिया, लेकिन अब भारत ने एक और नए प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना शुरू कर दिया है, जिसमें अब जहां पर अब सरकार हमारी एयरफोर्स की मजबूती के
के साथ साथ नौसेना को और ज़्यादा मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 44,000 करोड़ रुपए के प्लान को तैयार किया है, जिसके तहत समुद्र में छिपी हुई बारूदी सुरंगों को भी आसानी से पता लगाया जा सकता है और नष्ट करने के लिए करीब 12 खास युद्धपोत तैयार किए जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का एक बड़ा फैसला लिया है, जो लंबे समय से अटका हुआ था। और अटकने के पीछे कई रीजंस थे। फाइनेंशियल पावर, पार्टनरशिप नहीं हो पा रही थी, एग्रीमेंट्स या फिर कहें डिटेल्स नहीं मिल पा रही थी। उनके इन कारणों की वजह से भारत इस प्रोजेक्ट को एक लंबे समय से पेंडिंग में डाल रखा था, लेकिन फाइनली इसे रीस्टार्ट किया जा रहा है। डिटेल्स आपको बताएं तो ये 12 माइन काउंटर मेजर वेसल्स यानी MCMV भारतीय नौसेना के लिए बनाई जाएंगी, जो कि समुद्र में दुश्मन द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को आसानी से नष्ट करेंगे। और इन युद्धपोतों को तैयार करने में करीब 44,000 करोड़ रुपए की कीमत आने वाली है। अच्छी बात यह है कि इन्हें भारतीय शिपयार्ड्स में तैयार किया जाएगा। इसमें L&T, MDL जैसे बड़े प्लेयर्स पार्टनरशिप करते हुए चीजें देश के अंदर तैयार करेंगे। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि अभी भारतीय नौसेना के पास इस तरीके के हथियार मौजूद नहीं है और भारत सरकार लगातार इसी कोशिश में है कि हमारे पास वो सारे एडवांस हथियार जो कि आज के समय दुनिया में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अगर नहीं है तो उन्हें देश के अंदर तैयार किया जाए। और इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए इस चीज की शुरुआत की गई है, जहां पर इसकी कमी की वजह से भी भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हिंद महासागर बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर आपके पास अगर आधुनिक हथियार नहीं है तो आप लंबी दूरी तक चीजों को मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। इससे पहले करवार क्लास और पांडुचेरी क्लास की कुछ माइन स्वीपर्स थे जो कि कई साल पहले रिटायर हो चुके हैं। अभी नौसेना कुछ जहाजों पर लगे हुए क्लिप ऑन माइंस काउंटर मेजर सिस्टम के जरिए काम चलाती है, जो कि लंबी दूरी की चीजों को आसानी से पता लगा सकती है। लेकिन हमें डेडिकेटेड वही हथियार चाहिए जो कि हम आसानी से एक ही काम के लिए इस्तेमाल कर पाएं, वो ज्यादा इफेक्टिव और प्रैक्टिकल भी नजर आता है। आज के समय 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 13 बड़े और 200 छोटे पोर्ट की सुरक्षा आसान नहीं है। भारत की इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है और इसीलिए ऐसे हथियार हमारे लिए जरूरी बन जाते हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को जल्द ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अगुवाई वाले डिफेंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने एक्सपर्टेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद भारतीय शिपयार्ड से टेक्नो कमर्शियल बिड्स मंगाई जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद भी पहला MCMV तैयार होने में करीब 7 से 8 साल लग सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव काम किया जाए तो करीब 5 साल से पहले हम इसे तैयार नहीं कर सकते। तो आप सोच करके देखिए कि आज के समय दुनिया में कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा आ चुकी है, कई देश भारत के खिलाफ खड़े हुए हैं। ऐसे हथियार हमें बहुत जल्दी तैयार कर लेना चाहिए थे, लेकिन अगर हम आज भी शुरुआत करते हैं तो आने वाला भविष्य पूरी तरीके से सेफ माना जा रहा है। क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।